ईरानी सदर इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर और दीगर की नमाज जनाजा तेहरान में अदा कर दी गई। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई ने नमाज जनाजा पढ़ाई। नमाज जनाजा में मर्दों ख़वातीन समेत लाखों अफराद ने शिरकत की। हमास के सरबराह इस्माइल हनिया भी नमाज जनाजा में शरीक हुए। सदर इब्राहिम रईसी की तदफीन कल मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में होगी। दूसरी तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज एक रोज़ा दौरे पर ईरान जाएंगे। ईरानी सुप्रीम लीडर समेत नायब सदर और वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की वफ़ात पर ताज़ियत भी करेंगे। ईरानी सदर के हेलीकॉप्टर ने परवाज की तो मौसम ठीक था। परवाज के 45 मिनट बाद बादल से बचने के लिए पायलट ने परवाज ऊंची की। ईरानी एहलकार गुलाम हुसैन इस्माइल का कहना है, 30 सेकंड बाद हमारे पायलट ने नोट किया, सदर का हेलीकॉप्टर गायब हो गया। हमारे पायलट ने करीबी तांबे की कान पर हेलीकॉप्टर उतारा। सदर के पायलट, वज़ीर ख़ारजा और सदर के मुहाफ़िज़ को फ़ोन किया मगर जवाब न मिला। इमाम आले हाशिम ने कॉल उठाई और बताया कि सदारती हेलीकॉप्टर को हादसा हो गया। आले हाशिम की मौत हेलीकॉप्टर हादसे के कई घंटे बाद हुई। मैंने सेक्रेटरी साहब से मशवरा करके ये मैंने फैसला किया है कि ये फौरी तौर के ऊपर इंक्वायरी कमेटी आज ये इसको नोटिफाई कर दिया जाएगा और ये 2 हफ्ते के अंदर अंदर अपनी तमाम फाइंडिंग्स के डेवलपमेंट्स का बेसिस क्या था, स्टूडेंट्स के साथ जो हमारा मिशन कितने हद तक कामयाब हुआ और यहाँ नौबत कैसे पहुँची, तो ये 2 हफ्ते के अंदर अपनी रिपोर्ट देगा। ये कमेटी आज हम शाम से पहले नोटिफाई कर देंगे अपने प्रोसेस को मुकम्मल करके, जो इंटरनल प्रोसेस है। हुकूमत का किर्गिज़स्तान वाक़े पर इंक्वायरी कमेटी बनाने का ऐलान। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार कहते हैं, आज ही इंक्वायरी कमेटी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। इस वक्त किर्गिज़स्तान में पाकिस्तानी तलबा में खौफ व हिरास फैला हुआ है, ताहम हालात काफ़ी बेहतर हैं। पाकिस्तानी सफ़ीर ने भी हालात बेहतर होने की तस्दीक की है। पीटीआई के मरकजी जनरल सेक्रेटरी रऊफ हसन पर हमले का मुकदमा दर्ज। मुकदमा इस्लामाबाद के थाना आपारा में रऊफ हसन की मुद्दत में दर्ज किया गया। 4 नामालूम ख्वाजा सरा मुकदमे में नामजद। पीटीआई रहनुमा गुज़िश्ता रोज हमले में जख्मी हुए थे। निजी टीवी ऑफिस के बाहर ख्वाजा सराओं ने रऊफ हसन पर पहले तशद्दुद किया, फिर तेज धार आले से हमला किया जिससे चेहरा जख्मी हो गया। जाली भर्ती केस में परवेज इलाही की जमानत का तहरीरी फैसला जारी। फैसले में कहा गया, मुल्जिम पर जुर्म साबित करना प्रोसिक्यूशन की जिम्मेदारी है। प्रोसिक्यूशन किसी मुल्जिम का जुर्म साबित करने में नाकाम रहे तो अदालत मुल्जिम को जमानत पर रिहा कर सकती है। सरकारी वकील ने मुल्जिम को ज़ेरे हिरासत रखने के लिए परवेज इलाही, मोहम्मद खान भट्टी से मुबैना रिकवरी की बुनियाद बनाया। किर्गिज़स्तान से तलबा की वापसी का सिलसिला जारी। बिश्केक से 170 मुसाफिरों और तलबा को लेकर परवाज मुल्तान पहुंच गई। एयरपोर्ट और ओपीएफ हुक्काम ने वतन वापसी पर इस्तकबाल किया। खैबर पख्तूनख्वा का पहला खुसूसी तैयारा भी बिश्केक से 290 तलबा को लेकर पेशावर पहुंच गया। लाहौर एयरपोर्ट पर निजी एयरलाइन की परवाज के जरिए 180 तलबा भी वतन वापस पहुंचे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का पहली मरतबा विफाक से पहले 24 मई को बजट पेश करने का ऐलान। सूबाई वज़ीर ख़ज़ाना आफ्ताब आलम कहते हैं, सूबे को विफाक से पहले बजट पेश करने का हक हासिल है। तरक्याती कामों और सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का आंसर ओपन छोड़ेंगे। महकमा एक्साइज में रैपिड रिस्पांस यूनिट कायम कर दिया गया। डीजी एक्साइज की सरबराही में रैपिड रिस्पांस यूनिट हफ्ते के 7 दिन 24 घंटे काम करेगा। टैक्स महसूलात का हदफ हासिल करने के लिए अफसरान के तबादलों पर भी पाबंदी आयद। सूबाई वजीर सिंध शर्जील मेमन का कहना है, रैपिड रिस्पांस यूनिट का क़याम अहदाफ के हुसूल की जानिब एक अहम कदम है। महकमा तालीम खैबर पख्तूनख्वा ने इम्तिहानात से मुतल्लिक हिकमत अमली तैयार कर ली। हर उस्ताद को साल में सिर्फ एक बार इम्तिहानी ड्यूटी की इजाज़त होगी। एक बार से ज़ायद इम्तिहानी ड्यूटी देने वाले टीचर की तनख्वाह जब्त की जाएगी। छुट्टी देने वाले स्कूल सरबराह के खिलाफ भी कार्रवाई होगी।
बजट के पेश नज़र खैबर पख्तूनख्वा की 24 जामियात के वाइस चांसलर की तकर्रुरी का मामला लटक गया। महकमा आला तालीम के मुताबिक जून के बाद होने वाले काबीना इजलास में वाइस चांसलर्स की तैनाती का मसला जेर बहस लाया जाएगा। नई सर्च एंड स्क्रूटनी कमेटी भी तश्कील दी जाएगी। लाहौर के इलाके काहना में पुलिस के वार्डन पर तशद्दुद का मामला, ट्रैफिक वार्डन्स का बदला शुरू। ट्रैफिक वार्डन्स ने पुलिस एहलकारों के गिर्द घेरा तंग कर दिया। पुलिस एहलकारों के चुन चुनकर धड़ाधड़ चालान। वार्डन्स चालान के वक्त एहलकारों की मिन्नत समाजत की वीडियोज भी बनाने लगे। फैसलाबाद में गर्मी जोर पकड़ गई। डायरिया और गैस्ट्रो के मरीजों की तादाद में भी इजाफा। रोजाना दर्जनों मरीज डायरिया और गैस्ट्रो में मुब्तला होकर अस्पतालों में पहुंचने लगे। अस्पतालों में जगह कम पड़ने लगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। मोहिंजोदाड़ो 49, सिब्बी, जैकबाबाद 48, दादू में दर्जा हरारत 47 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड। रोड़ी, रहीम यार खान, नूरपुर थल, ओकाड़ा, शहीद बेनजीराबाद, लसबेला, कसूर और भक्कर में दर्जा हरारत 46 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। कराची में भी गर्मी का राज बरकरार। आज पारा 39 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। गर्मी की शिद्दत में इजाफा। एयर कूलर की मांग बढ़ गई। बिजली के कम खर्च, सस्ते लाहौरी कूलर के चर्चे। दुकानदारों की भी मौजें। मांग बढ़ते ही रेट भी बढ़ा दिए। मौसम गर्मा की आमद के साथ ही फलों के बादशाह आम की फैसलाबाद में एंट्री। रसीले फल से लुत्फानंदोज होने के लिए शहरियों ने मार्केटों का रुख कर लिया। आमों के दाम इतने कि हर कोई खरीदने से कासिर। पाक फौज शिमाली वजीरिस्तान में सहूलियात की फराहमी में पेश। MPCL के ताउन से तहसील शेवा और स्पेन वाम में RO प्लांट्स कायम। मकामी अफराद को काफ़ी अरसे से पीने के साफ पानी के हुसूल में मुश्किलात दरपेश थीं। मकामी अफराद की दरख्वास्त पर पाक फौज ने अहसन इकदाम उठाया।